नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे MG01। टारगेट है हमारा जून 2023 का पेपर ब्रिटिश पोएट्री। और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं जनरली और कैसे पूछे गए। तो जो ब्रिटिश पोएट्री है उसके अंदर कई बार आरटीसीज भी आती हैं। आरटीसीज क्या भी बता दूंगा, और कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं। पैटर्न हमने देखा है 2 बार का लास्ट टाइम का, जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस आए, ठीक है, ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन आया, ठीक है, 2 टाइम, दिसंबर 2022, दिसंबर 2021 में। उससे पहले आरटीसीज आती हैं। आरटीसी मतलब RTCs, मतलब रेफरेंस, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये कुछ भी नहीं है, कुछ मिला के कोई लाइन, हमने कोई पोएम लिखी, ठीक है, सिंपल, उसकी कुछ लाइन उठा लेंगे वो, मान के चलो ये लाइन उठा ली और ये दे देंगे यहाँ पर। तो इसी को बस इसको बोलेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ और अब दोबारा से भी बताएंगे, क्योंकि दोबारा से स्टार्ट हो रहा है बैच। बैच से याद आया कि अगर आपको और डिटेलिंग पढ़नी है तो मेरे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको और डिटेलिंग के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा तो साथ ही देर तक पढ़ नहीं पाते, तो यहाँ पर हमारी क्लासेस लंबी लंबी चलनी शुरू हो जाएंगे अब। तो ये आपको अलग से इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा। उसमें 2 आपको लिंक मिलेंगे, एक पेड का ग्रुप का, पैसे की बात नहीं कर रहा, बस वो अलग से बना रखा है मैंने, और एक आपका जनरल ग्रुप है। तो आप किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाइए, तो आपको चीज़ें और बेटर मिलेंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये यहाँ पे बंद करते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, डू यू थिंक दैट द मेजर सोर्स, मतलब 2022 में दिसंबर में पूछा गया है, क्वेश्चन है, आरटीसी नहीं आई। डू यू थिंक दैट द मेजर सोर्स ऑफ चौसर्स वोकेबलरी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज पोएट्री, हिंदी इसकी समझ लीजिए। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि जो मेजर सोर्स ऑफ चौसर वोकेबलरी, जो चौसर का मेजर सोर्स है वोकेबलरी का, ठीक है, उसकी जो पोएट्री है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो आप सोचोगे ये मेजर सोर्स वोकेबलरी, वोकेबलरी क्या, वोकेबलरी तो हम जो जानते हैं वही होती है। नहीं साथियों, क्योंकि चौसर आपको पता है 3 राजाओं के बीच रहा, और उन्होंने 3 लैंग्वेज और 3 देशों के अंदर काम किया। आप कह सकते हैं कि उन्होंने 3 भाषाओं को जाना, 3 कंट्री में काम किया, इसमें इटली है, फ्रांस है और इंग्लैंड तो है ही उनका मेन। तो उन्होंने फ्रेंच भी सीखी, इटालियन भी सीखी। तो जो वहाँ से चीज़ें सीखी, तो वहाँ के राइटर्स का भी उन पर इन्फ्लुएंस पड़ा और वहाँ की लैंग्वेज का भी पड़ा। तो जब उन्होंने वो चीज़ें लिखी, तो उन्होंने सच में उसका जो लिखने का तरीका था, उस पर उनकी जो वोकेबलरी का बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी कह रहा हूँ, बिल्कुल उसमें एक इम्प्रेशन था। और बिल्कुल भी खाली वो नहीं था कि भाई इंग्लैंड के तो खाली इंग्लैंड की चीज़ें लिखेंगे, नहीं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और लैंग्वेज को लाने का इंग्लिश में भी था। जैसे हमारी जो हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं, उसमें पता नहीं कितनी लैंग्वेज हैं, ठीक है। इस तरह से उन्होंने इंग्लिश के अंदर वो एक्सपेरिमेंट भी किया और चीज़ों को भी जोड़ा और बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। आमी पेंटामीटर, हीरोइक कपलेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम डिटेलिंग में अभी नहीं जा रहे, वो चीज़ें हम आपको बता देंगे बाद में। तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो उसमें आप बता सकते हैं हाँ बिल्कुल, अगर हम ब्रीफ में से आंसर लिखेंगे, आंसर का ओवरव्यू देखेंगे तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि उन्होंने इटली से भी कुछ, इटालियन से भी कुछ चीज़ें ली, फ्रांस से भी चीज़ें ली, इंग्लैंड से भी, मतलब कि जो इंग्लिश है वहाँ से भी ली, और उससे पहले की जो इंग्लिश थी वो बहुत टिपिकल थी, उसको भी थोड़ा सा ईजी बनाया। और ईजी इंसान कब एक्सपेरिमेंट करता है, जब वो कहीं और भी देखता है वो एक्सपेरिमेंट। तो बिल्कुल है, तो आप इस तरीके से उसका आंसर बता देंगे और उसका आंसर डिटेलिंग के साथ यू विल गेट थ्रू द नोट्स इन माई ग्रुप। अगला क्वेश्चन, अटेम्प्ट एन एनालिसिस ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द प्रायर्स, द मॉक, द फ्रायर एंड द वाइफ ऑफ बाथ। आपको ये 4 जो है चीज़ें, 1 2 3 4, इनके पोर्ट्रेट करना है, एनालाइज करना है पोर्ट्रेट को, मतलब चित्रण को एनालाइज करना है, इनके बारे में बताना है। और ये वही साथी बता पाएंगे जो मैं क्लास भी लेता हूँ गूगल मीट वगैरह पे, तो जब वहाँ पर हम डिटेलिंग में इन कैरेक्टर्स को बताते हैं तो वो ईजिली लिख देंगे। लेकिन भाई क्योंकि 20 नंबर के आते हैं ये, ठीक है, कितने नंबर के आएंगे क्वेश्चन, 20 के, 20 नंबर में। और 20 नंबर में अगर मैं कहूँ कि ये कॉपी का पेज चाहिए, ये कॉपी के दोनों तरफ पेज है, एक वन साइडेड, मतलब इस तरह समझ लो, ठीक है, और एक इधर का कॉपी का पेज, 1 2, एक पेज होता है ना खाली, तो आपको कम से कम 1 2 3 4 5, 5 पेज आपको लिखने पड़ेंगे 20 नंबर में, और एटलीस्ट 4 तो लिखने ही पड़ेंगे, लिखने चाहिए मेरे हिसाब से, तभी बात होती है। तो इसमें खाली आप इनके कैरेक्टर्स को बता देंगे जो कि बहुत छोटा है, तो पेज भर नहीं पाएंगे। तो आपको उसके अंदर फिर चौसर के बारे में, भाई जिस पोएम के बारे में जो लिखा है, वो पूरी किसने लिखा है उनके बारे में, उस पोएम के बारे में डिटेलिंग के साथ जाना है, और इनको भी नहीं छोड़ना, मतलब रीढ़ की हड्डी तो यही है ना, बैकबोन जो पूछा गया है, इस तरह से आपके पेजेस भरेंगे। तो ये एक तरीका होता है लिखने का। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ चीज़ें हैं किस तरह से, डर नहीं लग रहा होगा कि हाँ अच्छा इस तरह से, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा इस क्लास के बाद।
फिर आरटीसीज अगर आती हैं तो ये 5 नंबर की, ये 10 नंबर की आती हैं। 10 नंबर भी अपने आप में बड़ा होता है, नो डाउट, 20 से तो आधा ही है ना। तो खाली आप इनके बारे में बता देंगे नहीं, आपको पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, किस ये लाइन कहाँ से ली गई है, कौन सी पोएम है, राइटर कौन है, उन राइटर के बारे में और उसकी थीम के बारे में, उस वक्त का जो एरा था उसके बारे में, इसके बारे में, ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन किस पे लिखी गई है, उसने क्या बातें की हैं उसके बारे में। उसके बाद लास्ट में कंक्लूड भी करना होता है, क्रिटिकल कमेंट्स भी देने होते हैं। वो सब ईजी हो जाता है, इतने मुश्किल नहीं होता वो, बस आपको एक बार एक चीज़ें समझ लीजिए, बस आपका हो जाता है। लेकिन समस्या बस यही है कि आपको यही पता रहे कि ये जो लाइन है ये नॉन प्रिस्टेल की है या प्रोलॉग की है। अच्छा, जनरल प्रोलॉग का मतलब क्या कैंटरबरी टेल में बेटा? जनरल प्रोलॉग का मतलब है कि जब शुरुआत कहानी की उन्होंने कैंटरबरी टेल की तो उन्होंने पहले कैरेक्टर्स के बारे में सारा बताया। सबसे पहले नाइट के बारे में बताया, फिर उनके बेटे के बारे में बताया, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबके बारे में बताया। तो जो कैरेक्टर को उन्होंने बताया कि नाइट था, योद्धा था, ऐसा था, वैसा था, तो जब पहले तो उन्होंने बता दिया चौसर ने कि ये पर्सन ऐसा था, फिर उन पर्सनों ने अपनी टेल बताई। और आपको पता है कि कितने पिलग्रिम्स थे? 29 + 1 + 1 + 1, 29 + 1 + 1, ज़्यादा बोल दिया, 31। तो उसके अंदर ये था कि भाई आप दो, जो उनके जो हैरी बेले थे, जो एक जगह थी जहाँ वो रुके थे, तो वहाँ पर टबार्ट इनके अंदर, तो उनको ये बोलना था। मैं बस डिटेलिंग बता दूंगा, अभी थोड़ा बेसिक आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो वहाँ पे ये था कि 2 टेल जाते हुए बतानी है, तो 2 टेल आते हुए बतानी है। और अराउंड 120 के आसपास की ये टेल बन रही थी, लेकिन नहीं हो पाया पूरा, ज़्यादा टेल हमें मिली नहीं। तो 24 से 26 के बीच के कैरेक्टर्स अलग अलग जगह बताते हैं। अराउंड 25 कैरेक्टर्स ने अपनी टेल थोड़ी बहुत बताई, दो तो नहीं, एक टेल थी, नाइट की एक टेल थी। और लेकिन वाइफ ऑफ ये जो नन प्रिस्ट टेल को इन्होंने थोड़ा सा हमारे बुक में, इग्नू में भी थोड़ा सा अलग सा ही दिखाया है। उन्होंने प्रोलॉग में इसमें डिस्कस नहीं किया, नन प्रिस्ट टेल की कहानी को अलग से ही बताया उन्होंने। द प्रोलॉग में उन्होंने नन प्रिस्ट टेल को डिस्कस नहीं किया, ठीक है, थोड़ा सा अलग से ही बताया, इसलिए नन प्रिस्ट टेल को हमारे बुक के अंदर भी अलग से ही रखा गया है। तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है भी नहीं, कोई इतना कोई है भी नहीं ऐसा क्या है वो नहीं है। तो जब आपको ये लाइनें आप पढ़ोगे तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, नन प्रिस्ट टेल की है या जनरल प्रोलॉग की है। आप इनको पता करने के बाद आपको पता है चौसर ने लिखी है, ठीक है, जॉफरी चौसर ने लिखी है, फिर आपके लिए आसान से आसानी हो ही जाती है। तो जनरली क्वेश्चंस कम आते हैं, आरटीसीज आती हैं, पर क्योंकि काफ़ी टाइम से आरटीसीज नहीं आई है तो आरटीसीज आएंगी। तो आपको ये वाले नोट्स ग्रुप में मिल जाएंगे, ऑलरेडी हैं वो, आप देखेंगे तो उसमें जाके फाइल में, तो डिटेलिंग टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा और आपको ये भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा मैं टाइम लेता नहीं हूँ, लिमिटेड टाइम की वीडियो बनाता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, जैसे वैन द अप्रैल। अब जो ये वाली इंग्लिश है मिडाइवल टाइम की है, आज की इंग्लिश अलग है, लेकिन हम इसको समझ लेंगे आसानी से जब हम समझाएंगे तो, ठीक है। तो आज छोटी सी वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि रेगुलर हम शुरू करेंगे छोटा छोटा डिटेल वीडियोस के लिए। आप, मैंने बताया ना कि ग्रुप मिल जाएगा, नहीं तो आप, मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मैसेज खुद ही मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, ठीक है। ये वाला नंबर है 4 × 9 515375, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है छोटी वीडियो से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे वीडियो आ भी नहीं रही थी, आप बोल भी रहे थे कि भाई आप आ भी नहीं, क्यों नहीं आ रहे। तो करीबन 20 दिन से बीमार था, तो शुरुआत करनी थी 20 दिन पहले, अनाउंसमेंट भी थी पेड कोर्स के लिए, तो बस बिजी हो गया। बट कोई बात नहीं, आपको पेड करना है आप कीजिए, नहीं तो इसमें भी हम रेगुलर जितना बता सकते हैं बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और MEG2 और अदर का भी सारा, MEG2 MEG3 MEG4 5 वगैरह का जितना भी हो सकता है हम जरूर लाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।